भाई रास्ता जो है वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कितना ख़राब है ये हमें भी नहीं पता। मेरे हिसाब से जो है वो 302 शायद फर्स्ट टाइम आ रही है। भाई जूही से जो है वो जूही से पेट्रोल डलवाया है अभी और वाई पांदी की तरफ जा रहे हैं। और वाई पांदी का रास्ता जो है ना वही हमेशा की तरह इस तरह का है। बनने का है कि देखो बनता कब है। अभी है काम चल रहा है मैं तो जितने काफ़ी तकरीबन 4 साल से तो मैं आ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ हो रहा होता मगर हो नहीं पाता। तो अभी भी वही सूरत हाल है कि हो रहा है मगर क्या हो रहा है नहीं पता। तो यही कंडीशन है अभी भी भाई। और अभी हमें कैसा ट्रैक मिलता है कुछ नहीं पता क्योंकि जहाँ हर साल आओ हर साल आते हैं तो हर साल जो है वो चेंज मिलता है रास्ता। तो अभी खैर ये काम चल रहा है या पता नहीं क्या कहानी है। खैर काम तो चल ही रहा है। अभी ये कारपेटेड कब होगा नहीं पता और फिर दोबारा कब टूटेगा या बह जाएगा ये भी नहीं पता। तो हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं हमें ये नहीं पता। अभी उतरना पड़ेगा। गुजरो तो वो रोड बन रहा है डल रहा है अभी और ये कुछ इस तरह से हुआ है। तो बस यही चल रहा है भाई। वाई पांदी के बाद पता चलेगा क्या सिचुएशन है रोड की क्या कंडीशन है। क्योंकि जूही तक आने में जो है ना वो हालत ख़राब हुई है। रोड बहुत ख़राब हुआ है यार। वो बहुत ज़्यादा रास्ता डिस्टर्ब है बह गया सारा। भाई इस तरह की कंडीशन चल रही है रोड की। इस तरह की सिचुएशन है और कंडीशन है मतलब ऑन ऑफ चल रहा है अभी तक वाई पांदी नहीं पहुँचे हम लोग। अभी वाई पांदी तक पहुँचेंगे तो पता चलेगा उसके बाद का क्या हाल है। अभी तो सिर्फ वाई पांदी पहुँचे हैं वही बहुत है। टाइम बहुत लगता है। बफर टाइम रख लो वो भी ज़ाया हो जाता है। मतलब रोड सिचुएशन चेंज मिलती है। बफर टाइम आपने रखा 2 घंटे का वो भी समझ ले कि इसी कंडीशन की वजह से ज़ाया हो जाता है। प्रॉपरली अगर ये बन जाए ना रोड तो फिर समझ में आता है। मगर अब जो है ना वो गोरख नहीं मज़ा कर रहा रोड की वजह से। क्यों आप ऊपर तक पहुँचते जो है ना एग्जॉस्टेड हो जाते हो बहुत ज़्यादा। आपकी हिम्मत जवाब दे चुकी होती है। आपकी हालत ख़राब हो चुकी होती है। आप इंजॉयमेंट के लिए बचते ही नहीं हो कि आप इंजॉय करो गोरख जाके फिर। क्योंकि ये टफ ऑफ रोड हो जाता है। कुछ लोगों के लिए नहीं होगा भाई हलवा ट्रैक होगा या एडवेंचर से भरपूर होगा बिल्कुल। मैं इंजॉय करने आया हूँ अपने आप को अजियत में डालने नहीं आया। तो मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा। अभी तो वाई पांदी के बाद ये सिचुएशन नहीं पता हमें ये क्या कहानी है। वो इससे मुझे बदतर लग रही है वो। तो भाई उछलते कूदते जो पहुँच ही गए वाई पांदी। अभी टाइम 12 बज रहे हैं ना 12:05। भाई देखो नाश्ता तो हमने करा है तकरीबन 7:30-8 बजे। अब जब तक ऊपर पहुंचेंगे ना हमारा सब हिसाब किताब ख़त्म हो चुका होगा। हिसाब किताब ख़त्म से मुराद है हज़म हो चुका होगा। सही है ना जी। तो इसके लिए फिर हम ये करते हैं कि यहाँ से मंचिंग का कोई सामान ले लेते हैं और बिस्किट वगैरह ये वो चिप्स विपस बिस्कुट चिप्स पेप्सी ये सब ले लेते हैं। फ्रूट भी ले लें। फ्रूट हाँ भाई यही आइटम है। भाई शुएब कहाँ गया आ गया ताकि यार रास्ते में भूख भी लगे तो खा भी तो लेंगे। रात में खाने का सीन ऑन होगा फिर। अभी तो कुछ भी सीन नहीं होगा। अभी तो यहीं खाने का सीन है सारा। भाई ऐसा नहीं हो ऊपर तुम गोरा की पहुँच जाओ ढूंढते कहाँ पहुँच गए। ये कहाँ पहुँचा है भाई यहाँ से क्या लेगा भाई। हाँ तो भाई तो बाजार तो है दुकान के आगे मारो के लेते कहीं। भाई रास्ता जो है वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब कितना ख़राब है ये हमें भी नहीं पता। तो ये जाएंगे तो जब भी पता चलेगा कि रास्ता है कितना ख़राब। क्योंकि लोकल से भी पूछा था तो वो कह रहे हैं यार रास्ता जो है वो ख़राब है। कितना ख़राब है ये हमें आइडिया नहीं है। हर दफ़ा ही ख़राब होता है वो हर साल। मैंने हमें नॉर्मल ट्रैक मिल जाए भले से ख़राब मगर बाइक वाला ऐसा हो जाए कि स्किड ना हो बाइक फिर तो इजीली चले जाएंगे उतर देंगे। वरना थोड़ा सा टेंशन वाली राइड हो जाएगी बस और कोई नहीं। चले भाई चलो बाबू चलो। हाँ भाई चलो कंटेंट आ जाओ भाई आ जाओ मैं निकल रहा हूँ आ जाओ भाई। स्टॉप 35 तक जो है वो सुना है कि ऐसा ही रोड है कारपेटेड। बाकी बाद में ही पता चलेगा क्या कहानी है। ऐसा भी रोड मिल जाए ना यार बंदा जो है सुकून में रहता है अजियत में नहीं आता। पता है यार कि सिर्फ ऊपर चढ़ना है ऊपर जो है वो रोड वैसे ही नहीं बन पाता। चलो खैर है वो एडवेंचर से भरपूर हो जाता है। मगर जूही से वाई पांदी से जो है ना स्टॉप 35 के पास गोरा खेल खावर लग वगैरह सब
मतलब पूरा ही जो है ना अगर अदाब की सूरत में रहेगा तो फिर तो बेकार है। वो जूही बहुत ख़राब हुआ है, बन रहा है रोड, पता नहीं कब तक सेट होगा, ये नहीं पता। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो क्लियर हो चुका हो। काम चल रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है सब जगह इधर, मगर स्लो चल रहा है वो। मतलब 2 साल 3 साल से जो है वो यही कंडीशन चल रही है। भाई स्टॉप 35 आने वाला है और अभी तक तो जो है ना रोड की कंडीशन कारपेटेड ही है एक तरीके से। कोई बस सिर्फ बम शम चल रहे हैं और कोई जो है ना वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है ना सिचुएशन ख़राब हो रोड की। मेन जो है ना वो स्टॉप 35 के बाद पता चलेगा, क्योंकि खावर लग का ये कह रहा है कि खावर लग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। हाँ आवाज़ क्या, सब कुछ चेंज होगा भाई अभी। इस तरह के जो है ना वो पैचेस हैं छोटे छोटे ना। डिटेल वीडियो बताऊंगा आपको मैं, रास्ता की कंडीशन, रोड कंडीशन कैसी है, क्योंकि जहाँ जहाँ तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ तक की आपको वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो वीडियोस भी आपके साथ लाजमी सी बातें शेयर होती जाएंगी। क्योंकि एक नया बाइकर भी जो है वो इजीली यहाँ आ जाता है, क्योंकि हमेशा इशू जो आते हैं वो आते हैं 135 के बाद ओवरलक पे। वहाँ हमेशा जो है वो क्लच प्लेट्स वगैरह जो है वो फारिग हो जाती हैं, नॉर्मली GS वगैरह की वाइब भी आ रही। अब इस पर यह मत बोले यार लोग हमारी तो नहीं हुई, हम तो गए थे, तो भाई हर बंदे की नहीं होती। ये डिपेंड करता है आपके क्लच रिलीज पे, क्या आप क्लच पकड़ के चला रहे हैं या क्लच वो बिल्कुल ही रिलीज करा हुआ है आपने। क्या ऐसा समझना है क्लच है ही नहीं आपके पास और आप उसको वैसे उस हिसाब से चलाओगे तो क्लच आपका अगर रिलीज रहेगा बिल्कुल ही आप भूल जाओगे मेरा क्लच लीवर भी है, तो अभी क्लच प्लेटें बची रहेंगी, वरना अभी क्लच प्लेटें जो है वो फारिग हो जानी है। तो ये मोस्टली सीन होते हैं यहाँ पर चेन लॉक के, क्लच लीवर के, क्लच वायर के, ये ज़्यादातर सीन होते हैं जो क्लच प्लेट्स के जो ज़ाया हो जाती हैं। भाई इस तरह के जो है ना वो पैचेस आएंगे कुछ कुछ ना, बाकी रोड अभी तक जो है ना वो बम्बार्ड हो रहा है, लश बिल्कुल लश पश वाला रोड हो रहा है। तो इस तरह के कुछ पैचेस हैं जो थोड़े से डिस्टर्ब हैं, ना भी बने तो खैर है, ये इतना अच्छा जो है ना मिला हुआ रोड। मुझे अपनी बैनली की टेंशन नहीं होती, मुझे जो टेंशन होती है ना वो इनकी होती है इसकी, क्योंकि मैं उस तरह से नहीं भगा सकता इसको जिस तरह से मैं RX3 को भरपूर जो है ना भगाता था। भाई ये सारा सीन है अभी तो। ये छोटे मोटे पैच है, ये तो हमेशा से ही ऐसे ही हैं। तो भाई मुझे सीन जो होता था ना वो हमेशा ये सीन होता था मेरे साथ कि बैनली की मुझे टेंशन जो होती थी वो ये टेंशन होती थी खाली, एक तो इसका जो ऑयल फिल्टर है ना वो बिल्कुल ही एग्जॉस्ट के नीचे है, मतलब एग्जॉस्ट पाइप जो है ना उसके नीचे, रेडिएटर के नीचे। सही है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा पत्थर आता है या अगर मैं उसको उछालता हुआ जा रहा हूँ, खुदा ना खास्ता पत्थर लगा तो वो टूट जाएगा और ऑयल सारा जो है वो बाहर। तो ये मुझे जो है ना एक तो टेंशन है, और एक इसकी जो है ना अलॉय रिम की है, क्योंकि स्पोक्स पे क्या होता है आप भगाओ भरपूर भगाओ कोई टेंशन नहीं होती, मगर इस पे जो है ना, अच्छा ये अभी मैं रुका इसलिए हूँ कि लीवर भरपूर मिट्टी में हो रहा है जिसकी वजह से है ना ये फंस रहा है, पटक रहा है ये, तो इसको वॉश करूँगा। अगर WD-40 किसी के पास हुआ तो जो है मारूंगा। भाई ये लगने की टेंशन होती है, बाकी और कोई टेंशन नहीं है मुझे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस बहुत आला है इसकी। भरपूर जान है, गोरख चढ़ेंगे अभी, आइडिया हो जाएगा मुझे भी और आपको भी। तो बस मुझे दो चीज़ों की टेंशन है, एक इसके ऑयल फिल्टर की कि ऑयल फिल्टर पे जो है ना कोई पत्थर कोई ऐसी चीज़ ना लग जाए जिससे वो ब्रेक हो जाए और ऑयल सारा जो है ना ड्रेन हो जाए, और एक मुझे जो है वो अलॉय रिम की टेंशन है, क्योंकि स्पोक्स पर टेंशन नहीं होती, अलॉय रिम पे मुझे टेंशन ही रहती है। अभी मुझे लीवर जो है ना वो तंग कर रहा है, लीवर जो है मतलब इस तरह से हो रहा है कि मैं उसको जो है गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, अगर गियर डाउन कर रहा हूँ तो वो वापसी ऊपर नहीं आ रहा है लीवर, ये कहानी है।
तो अगर WD-40 नहीं मिलता तो फिर इसको वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर है, बेहतरीन है परफॉर्मेंस। गर्मी बढ़ गई है क्योंकि मैंने एक स्वेट शर्ट और एक हुडी, उस पर लेदर जैकेट, ये सारी चीज़ें पहनी हुई थी और अभी वो बहुत बुरी लग रही हैं। और मुझे पता है वो बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि गर्मी भरपूर हो गई है, और जैसे जैसे मैं अभी वापसी ऊपर चढ़ूँगा ये मुझे अच्छी लगने लगेगी। और ये हर दफ़ा मेरे साथ होता है क्योंकि मैं मोस्टली दिसंबर में आता हूँ, तो अभी इतनी बर्बाद हो रही है ये गर्मी में, ये सब बुरा लग रहा है मुझे। मगर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और शाम ढलेगी तो ये आपको जो है ना बहुत कवर करेगी, क्योंकि आपको ये भी कम पड़ेगा। तो ये बड़ा गोरख का जो है ना सीन है, जो ही जो है वाई पानी पे सड़ी गर्मी, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे गोरख पे उतना बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, ओ ओ ओ ओ ओ पत्थर लगा पैर पे, बचत हो गई, जोर से लगा है पत्थर बहुत पैर पे यार। तो जैसे जैसे हम जो है ऊपर जाते रहेंगे तो ठंड जो है ना बढ़ती रहेगी और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। फिर वो मेरे हिसाब से जो है वो 302 शायद फर्स्ट टाइम आ रही है गोरख, इससे पहले गोरख 302 नहीं आई। जैसे चारू जो है वो फर्स्ट टाइम, इससे पहले जो है वो चारू 302 फर्स्ट टाइम गई थी। इसी तरह गोरख जो है वो, बस ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है कि खुदा ना खास्ता ये लगे ना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो गोरख भी जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाएगी। और 302 फर्स्ट टाइम जा रही है गोरख, मुझे याद नहीं है ना मैंने देखा है कि कोई 302 को गोरख लेके गया। अगर कोई लेके गया तो भाई बताना ज़रूर। मैं ऑफ रोड करता हूँ यार इस पे, पैनली पे 302 पे, तो मुझे पता है ये क्या चीज़ है, ये क्या भला है, इसका मैं जानता हूँ इसको अच्छे से ना, क्योंकि मैं इस पर बड़े आड़ू आड़ू ट्रैक करता हूँ। तो मुझे पता है इसकी पावर क्या है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, इसका टॉर्क क्या है, मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। जिसने ऑफ रोड नहीं करा इस पे उसको इसका आइडिया नहीं होगा, वो समझता है ये ट्रैक का चीज़ है और ये ट्रैक का बाइक है, इसको ट्रैक पे लेके जाओ, नाश्ता राइड करो संडे को, और ऑन रोड राइड करो, चल मारो, रात में वॉश कराओ, खड़ी कर दो, पॉलिश लगाओ और सेरामिक कोटिंग कराओ, ये कराओ वो कराओ, ये सारी चीज़ें कराओ। भाई मैंने इस काम के लिए लिया ही नहीं है भाई, ना मैंने सेरामिक कोटिंग, ना पॉलिश, ना ये वो, मैं वॉश नहीं करा बात आज को। अभी गोरख आने से पहले मैंने सोचा था कि मैं वॉश कराऊंगा, इसको नहीं कराया मैंने वॉश। मुझे पता है इसका हाल जो है वो बुरा हो जाना है, मैं जाके देखूंगा इसको वॉश कराने। यार यूज़ करने के लिए है, भरपूर मशीन है, एडवेंचर मशीन है, नेकेड स्ट्रीट है तो एडवेंचर नहीं कर सकते। हम GS पे भी तो कर रहे हैं ना एडवेंचर, हम YBR भी तो जो है वो कर रहे हैं ना, वो है नहीं इसके लिए, ना GS है ना YBR है, दोनों जो है वो टूर के लिए नहीं है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप टूर बाइक जो है वो टूर पे लेके जाए। भाई नेकेड स्ट्रीट है, ज़रूरी है, मैं नहीं जा रहा ट्रैक पे, मुझे इस तरह के ट्रैक पे लाना, इसको अच्छा लगता है, मज़ा आता है। तो ये सारी चीज़ें, अब कोई बोले भाई वाट लगा दी, पैसा बर्बाद और कर रहे हो और ये कर रहे हो, तो भाई मेरी चीज़ है, मैंने लिया इसीलिए इसको बाइक, मैंने इसको शोपीस में सजाने के लिए नहीं लिया। मैं जानता हूँ इसकी पावर, मुझे पता है ऑफ रोड पे जहाँ सब मर रहे होते हैं ना चढ़ाने में ओवरवेट की वजह से, वहाँ ये भरपूर होके जाता है। टायर का मसला है, टायर इसके चेंज हो जाएंगे तो इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो होए वाली हो जाएगी। तो भाई ये एक और ट्रक इस तरह से आड़ू, थोड़ा सा पत्थरों से टेंशन होती है, बाकी कोई टेंशन नहीं होती। खुदा ना खासा पत्थर जो है ना अगर लग गए तो पूरा से। अच्छा ये जो है ये काफ़ी टाइम से ही जो है ना इस तरह का है ट्रैक, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है मैं RX3 पे आया था, मेरा RX3 यहीं पर ही फंसा था ओवरवेट की वजह से। क्योंकि अच्छा जी, इसको मैं कहाँ से चढ़ाऊँ जहाँ से ये चढ़ के इजीली चली जाती है। पत्थर पे मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं इसको पीछे से चढ़ाता हूँ। पीछे करना,
मैं जो है इसको यहाँ से चढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस बचानी होती है, बाकी खैर है, बाकी ये ले जाता है खींच के, टेंशन नहीं है। तो ये सीन है भाई चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह चौथे गियर पे मस्त जा रही है। ऊपर जाके परफॉर्मेंस देखेंगे कैसी रहती है इसकी। अभी तक तो जो है ना वो भरपूर जा रही है ये। भाई स्टॉप 35 जो है वो आ चुके हैं। लीवर मेरे को तंग कर रहा है ये, बस इसको कुछ कराना है मैंने। ओए होए